ये कहानी एक गांव के युवा से शुरू होती है। एक बार एक युवक ने आकर बुद्ध से कहा कि मेरा गांव बहुत ही अशिक्षित है। उस गांव में रहने के बाद भी मैं अपने परिवार वालों से झगड़कर थोड़ा बहुत पढ़ पाया हूँ। मैं आगे और पढ़ना चाहता हूँ, किंतु सभी लोग मुझे रोक रहे हैं। गांव के लोग और घर के लोग भी यही समझते हैं कि खेती में खूब पैसा है और खेती करने के लिए किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की सोच अगर होगी तो आगे आने वाली पीढ़ी का भविष्य कैसा होगा? कृपया आप मेरे गांव चलकर उन लोगों को समझाएं, उन्हें शिक्षा का महत्व बताएं। गौतम बुद्ध उस युवक की बात मानकर उसके गांव गए। जैसे ही वे गांव पहुंचे तो धर्म को मानने वाले कुछ ग्रामीणों ने उनका खूब स्वागत किया और आदर सत्कार किया। गांव वाले उनका प्रवचन सुनने आने लगे। बुद्ध जब भी शिक्षा का महत्व बताते, गांव वाले विरोध की भावना रखते। एक दिन एक महिला अपने 5 साल के बच्चे के लिए पूछने लगी कि हे तथागत, इसे किस उम्र में शिक्षा देनी चाहिए? तब बुद्ध ने कहा कि तुम्हें तो 5 साल की उम्र से ही इसे शिक्षा देना शुरू कर देना चाहिए। शिक्षा में क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, ये सब अगर शुरू से सिखाओगे तभी तो वो अपना उचित ख्याल रख सकेगा। गौतम बुद्ध की यह बात महिला के साथ सभी ग्रामीणों के समझ में आ गई और इस तरह उन्होंने अपने बच्चों को विद्यालय भेजना शुरू किया। बरसात का समय था। उस युवक ने गांव वालों को जल संग्रह की तकनीक भी बताई, लेकिन गांव वालों ने उसका विरोध किया। उस युवक को बुद्ध का सहयोग प्राप्त था, इसी कारण किसी ने उसका खुलकर विरोध नहीं किया और वह युवक अपने काम में लग गया। धीरे धीरे बदलते मौसम के साथ जब भीषण गर्मी आई तब सारे नहर तालाब सूखने लगे, सभी फसलें सूख गईं। लेकिन उस युवक के जल संग्रह के कारण सभी कुओं में पानी था और इस तरह ग्रामीण लोग शिक्षा का महत्व समझ चुके थे। धीरे धीरे पूरा गांव शिक्षित हो गया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि शिक्षा और ज्ञान हर उम्र में अर्जित किया जा सकता है। यह हमारे जीवन में आने वाली समस्या में सही राह दिखाता है। ज्ञान का मतलब सिर्फ यह नहीं जो सिर्फ विद्यालयों में सीखा जाता है। ज्ञान हम खुद के अनुभव से या दूसरे के अनुभव से भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वे किसी भी तरह ग्रहण की गई हो।